गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो हमारा जो पहला लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे। आपके पास 6 हेडिंग है। पहली हेडिंग आपके पास है चुंबकत्व, दूसरी चुंबक के प्रकार, तीसरी चुंबक के गुण, उसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम ध्रुव सामर्थ्य। तो इस लेक्चर में हम इतनी हेडिंग को कवर करेंगे। ठीक है बेटा? तो हम एक एक हेडिंग को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सुकून के साथ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारे पास है चुंबकत्व। चुंबकत्व चैप्टर 5 नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले जानेंगे ये चुंबकत्व क्या है। ठीक है बेटा? आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम पढ़ेंगे चुंबक की परिभाषा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा चुंबक की परिभाषा, चुंबक किसे कहते हैं, और उसके बाद चुंबकत्व क्या है। क्या परिभाषा होगी इसकी? वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को या लोह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है चुंबक कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है। क्या परिभाषा इसकी बेटे? वह पदार्थ जो जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। बात क्लियर? चुंबकत्व की परिभाषा क्या होगी? बस आपको इसमें हल्का सा बढ़ाना। क्या बढ़ाना बेटा? और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। बहुत इजी है। वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है चुंबक कहलाता है, और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। जिस गुण की वजह से ये लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा, उस गुण को ही बोलते हैं हम चुंबकत्व। बात क्लियर होगी बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक के प्रकार। जो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, वो आपकी है चुंबक के प्रकार। पढ़ते हैं कौन कौन से प्रकार है। तो प्रकार इसके 2 हैं बेटा आपके। सिंपल बात करेंगे। नंबर 1, चुंबक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, पराकृतिक चुंबक। नंबर 2, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है और कृत्रिम चुंबक क्या है? प्राकृतिक, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी खाने हैं, तो खानों से जो चुंबक प्राप्त, जो लोहे के ऑक्साइड यानी जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उनको ही बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहां से चुंबक, मतलब जिस रूप में चुंबक आती है, बात समझ में? आपके पास जितने भी आयरन ऑक्साइड हैं वे सारे क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। सिंपल सी बात रखो, तो जितने भी आयरन के ऑक्साइड हैं, यानी आयरन के ऑक्साइड क्या है आपके? आयरन के ऑक्साइड क्या है बेटा? प्राकृतिक चुंबक है। प्रकृति में जिस रूप में चुंबक पाई जाती है उसे ही बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक।
जिस रूप में चुंबक पाई जा उसमें अशुद्धि मिली हुई होंगी आपकी, ठीक है नहीं, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। इसका आपका एग्जाम्पल है आयरन के ऑक्साइड, यानी जैसे कि आपके पास एक आयरन ऑक्साइड है Fe3O4, राइट। प्रकृति में चुंबक जिस रूप में पाई जाती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। लेकिन ये जो कृत्रिम चुंबक है ये आपकी है बेटा मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित निर्मित उच्च प्रबलता वाले चुंबक, उच्च प्रबलता वाले चुंबक, प्रबलता वाले चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जिस रूप में प्रकृति में चुंबक पाई जा रही वही रूप चुका तू, वे क्या है आयरन के ऑक्साइड है। कृत्रिम चुंबक, अब ये जो चुंबक आपके पास है, ये वाला जो चुंबक है आपकी, इसको हम लैब में ले गए और लैब में लेने के बाद उसको हमने शुद्ध करा, जो उसमें अशुद्धि थी उसको हमने खत्म करा, खत्म करने के बाद क्या होगी वो आपकी होगी कृत्रिम चुंबक, और उसको अलग अलग चुंबक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे दंड चुंबक है आपके, और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। बात क्लियर होगी बेटा। चुंबक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है चुंबक कहलाता है। और चुंबक के इस गुण को चुंबकता कहते हैं। दो प्रकार की होती है, नंबर एक प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में जिस रूप में चुंबक पाई जाती है उसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। और कृत्रिम चुंबक मानव द्वारा निर्मित चुंबक को या मानव द्वारा निर्मित उच्च प्रबलता वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने, आपने ये वाली हेडिंग पढ़ ली और आपने चुंबक के प्रकार पढ़ लिए। अब आप चलते हैं चुंबक के गुण पर। तीसरी हेडिंग हमारे पास है बेटा चुंबक के गुण, उसको पढ़ते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, तो पहला गुण तो इसका चुंबक का बेटा यही है। मान लो आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला पहला पॉइंट है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला गुण क्या गुण है बेटा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। अच्छा, जो आपके पास चुंबक है उसमें जो आप एक तरफ एक साइड देखोगे एन लिखा हुआ मिलेगा आपको, और दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ मिलेगा, एस लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों है भाई, अगर आप किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो उसका हमेशा एक सिरा एन एरिया में होगा, और जो आपके पास नॉर्थ वाली दिशा है एक सिरा नॉर्थ वाली दिशा में होगा आपका, और दूसरा सिरा जो है आपका वो साउथ वाली दिशा में होगा बेटा। जैसे कि एक सिरा उत्तर में होगा आपका, एक आपका दक्षिण में होगा। मान लो आपके पास कोई चुंबक है, ये चुंबक आपके पास, अगर आप इसको किसी धागे में बांध के और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे आप ऐसा करके और घुमा के छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे अपने आप इसका जो एक सिरा है वो नॉर्थ में जाकर रुकेगा और एक सिरा साउथ में जाकर रुकेगा। ये प्राकृतिक घटना है क्रस है, ठीक है नहीं। तो इसलिए एक सिरे को बोलते हैं इसका नॉर्थ और एक सिरे को बोलते हैं साउथ। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। जो सिरा नॉर्थ में रुकेगा उसको एन ध्रुव बोलते हैं, और जो सिरा आपका साउथ में रुकेगा यानी दक्षिण ध्रुव में रुकेगा जाके उसको क्या बोलेंगे हम, एस ध्रुव बोलेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है इसका कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, चुंबक एकल ध्रुव में संभव नहीं है, यानी किसी भी चुंबक में कम से कम दो ध्रुव होंगे। किसी भी चुंबक में, देखो मैं लिखता हूं यहां से, चुंबक एकल ध्रुव में संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी चुंबक को ब्रेक करोगे, मान लो आपके पास चुंबक है इसमें दो ध्रुव है, मैंने क्या करा इस चुंबक को बीच में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये एन ध्रुव इधर भाग गया और एस ध्रुव इधर भाग गया। तो ये कहना चाह रहा कि चुंबक जो है वो एकल ध्रुव में संभव नहीं है। अगर आप इस चुंबक को दो भागों में तोड़ोगे तो ये दो भाग अपने आप में पूर्ण चुंबक बन जाएंगे। मान लो आपने इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद इसके दो, हमारे पास दो चुंबक आ गए,
तोड़ने के बाद हमारे पास दो चुंबक हो गए। अब ये दोनों चुंबक अपने आप में दोनों पूर्ण चुंबक हैं। कैसे? इसका ये एन सिरा है और जो अभी तोड़ा ब्रेक करा वो इसका एस सिरा बन जाएगा। इसी तरीके से ये एन सिरा एन ध्रुव हो जाएगा इसका और ये एस ध्रुव हो जाएगा। यानी कहने का उद्देश्य है कि चुंबक एकल ध्रुव में, चुंबक एक ध्रुव में संभव नहीं है, अर्थात जब चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, वे दोनों टुकड़े अपने आप में पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे अगर आप किसी टुकड़े को तोड़ोगे, किसी भी चुंबक को आप दो भागों में तोड़ोगे तो वो अपने आप में क्या होगा, अलग अलग दोनों टुकड़े पूर्ण चुंबक का रूप ले लेंगे। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो आपके पास आप क्या पढ़ रहे, चुंबक के गुण पढ़ रहे बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा कि आपके पास मान लो दो चुंबक हैं, एक चुंबक आपके पास ये रही और एक चुंबक आपके पास ये रही। तो ये इसका एन ध्रुव है, मान लो इसका एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया, ये एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा कि दो चुंबक के समान ध्रुव आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर आपके पास दो चुंबक है और दोनों के ध्रुव समान हैं, समान प्रकृति के हैं, और अगर आप उन ध्रुवों को पास लाओगे तो वो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जो उन्हें दूर दूर भगाने का प्रयास करेगा। यानी अगर आपके पास दो चुंबक हैं, आपके पास दो चुंबक है बेटा, मान लो आपके पास दो चुंबक हैं, अगर इनके ये दोनों ध्रुव समान हैं, मान लो ये दोनों ध्रुव क्या है वाले समान हैं, अगर आप इन्हें नजदीक लाओगे तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा जो इन्हें क्या करेगा, दूर दूर भगाएगा। आप तो नजदीक ला रहे लेकिन ये भाग रहे दूर, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि उनके दोनों ध्रुव क्या है, समान हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग ध्रुव जो आपके पास दूसरे ध्रुव में आपके पास देखते हैं बेटा, समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आपके पास समान ध्रुव है तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो बल कार्य करेगा आपका प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर इसके ध्रुव अलग अलग हो गए, मान लो ये तो आपके पास एन ध्रुव हो गया और यहां मैंने क्या काम करा, इस बार मैंने क्या काम करा बेटे, इसको एस ध्रुव कर दिया और इसको एन ध्रुव कर दिया, तो ये आपके पास हो गए विपरीत ध्रुव। समान किन्हीं दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर आपके पास समान ध्रुव है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर आपके पास अलग अलग प्रकृति के ध्रुव हैं यानी विपरीत ध्रुव हैं तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। बात क्लियर होगी? एक बार दोबारा समझाता हूं मैं। आपके पास हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबक के गुण। तो पहला गुण क्या है, चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव एन होगा दूसरा एस होगा। नंबर 2 पॉइंट, चुंबक एकल ध्रुव में संभव नहीं है। अगर आप किसी चुंबक को दो भागों में तोड़ोगे, 2 में तोड़ लो, 4 में तोड़ लो, 10 में तोड़ लो, तो जितने भागों में आप चुंबक को तोड़ोगे उतने ही भाग में अलग अलग पूर्ण चुंबक का रूप ले लेंगे ऑटोमेटिक। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा, दो चुंबक के समान ध्रुव आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों ध्रुवों के बीच में दो विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है बेटा, तो इसको भी हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम इसे भी पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय अक्ष।
चुंबकीय अक्ष क्या है? हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, चुंबकीय अक्ष क्या है, देखते हैं। चुंबकीय अक्ष, मान लो मेरे पास कोई चुंबक है, ये मेरे पास ये कोई चुंबक है, ये इसका एन ध्रुव हो गया और ये एस ध्रुव हो गया, ये दो ध्रुव हो गए भाई चुंबक के। तो मैं क्या कह सकूं, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? चुंबक के ध्रुवों को, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। आराम से याद कर लोगे बेटा, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ हेडिंग है, चुंबकीय द्विध्रुव। फिफ्थ हेडिंग हमारे पास क्या है बेटा आपके पास? चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के ध्रुव, या जब दो ध्रुव, सिंपल सी परिभाषा बनाओ, जब दो ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी बहुत अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत कम दूरी, अल्प का मतलब कम। जब चुंबक के दो ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, तब इस प्रकार की व्यवस्था, तब इस प्रकार की संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कर लो आराम से परिभाषा याद। जब दो ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखे हों, तब इस प्रकार की संरचना चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। तब इस प्रकार की संरचना चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ध्रुव सामर्थ्य की। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम ध्रुव सामर्थ्य। चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा, मान लो भाई चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबक को अपनी ओर खींचने की, चुंबक को अपनी ओर, ये चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य, खींचने की शक्ति क्या कहलाती है? चुंबक ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ध्रुव का मतलब, सामर्थ्य मतलब क्या होता है बेटा? सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, पावर। किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की पावर, खींचने की सामर्थ्य ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है बेटा। तो हमने 6 हेडिंग इसकी पढ़ ली। पहली हेडिंग हमारे पास क्या है? चुंबकत्व है। चुंबकत्व क्या है? वह पदार्थ जो किसी लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, चुंबक कहलाती है। और चुंबक के इस गुण को क्या बोलते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है। नंबर 1, चुंबक दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में जिस रूप में चुंबक पाई जाती है उसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। जैसे आपके पास आयरन के ऑक्साइड Fe3O4। कृत्रिम चुंबक क्या है? मानव द्वारा निर्मित उच्च प्रबलता वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह दंड चुंबक और बहुत सारे चुंबक आपके पास हैं। ठीक है नहीं। इसके बाद बात करते हैं, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चुंबक के गुण। चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नंबर 1, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव एक एस ध्रुव। चुंबक एकल ध्रुव में संभव नहीं है। अगर आप चुंबक को कई भागों में तोड़ दोगे तो वे भाग सभी अलग अलग अपने पूर्ण चुंबक का रूप ले लेंगे। तीसरा क्या है? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जो विपरीत ध्रुव हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ये आपके पास चुंबक के गुण हो गए। उसके बाद क्या है? चुंबकीय अक्ष है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबक के दोनों ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। या ये बोल लो, जब दो ध्रुव, जब चुंबक के ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों, तब इस प्रकार की संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ध्रुव सामर्थ्य की।
जब किसी चुंबक के किसी भी ध्रुव द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य, किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। तो इस प्रकार हमने शेडिंग अपनी कवर अप कर ली। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। इस चैप्टर में हम तीन वीडियो लेक्चर लाएंगे और 3 वीडियो लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे अपना। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ओके बाय।